हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमारी एमएनआईटी इलाहाबाद पे थी, उसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद पे मैंने वीडियो बनाई, देन ट्रिपल आईटी लखनऊ पे ये वीडियो है। ट्रिपल आईटी लखनऊ अभी 2016-17 में ही स्टैब्लिश्ड हुआ है, रिसेंटली स्टैब्लिश्ड कैंपस है। लेकिन प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो इलाहाबाद से और इलाहाबाद में ट्रिपल आईटी हो या एनआईटी हो, दोनों से काफ़ी बेटर है। अब अगर जब भी कभी टॉप 5 ट्रिपल आईटीज़ की बात की जाती है तो आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। या नॉर्थ इंडिया में अगर कभी टॉप ट्रिपल आईटीज़ की बात की जाती है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी लखनऊ एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, और ये सारे इंस्टीट्यूट्स एकदम आ जाते हैं, एकदम रेनाउंड इंस्टीट्यूट हैं। इनके यहाँ पर जो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, सीएस है, सीएस आईटी है, फिर उसके बाद सीएस के साथ बिजनेस एनालिटिक्स है, और देन एआई ब्रांच है ना। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर अगर आपको एडमिशन्स के लिए अप्रोच आउट करना है तो एडमिशन जो प्रोसेस होता है, जो मोड है, वो आपका जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू होता है। जेई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ्स रही थी, अब आ जाते हैं उस पर। देखो, राउंड वाइज मैंने कट ऑफ सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर फिल्टर कर रखा है। यहाँ पर फिलहाल मैंने जोसा राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से पूरी राउंड वाइज कट ऑफ्स रहती हैं। अगर हम लोग कभी कंसीडर करते हैं कि भाई जोसा में जो एक तरह से जो लास्ट राउंड होता है, मैं मान के चलता हूँ एक वो एक्सटेंडेड राउंड काफ़ी कुछ रहता है। जो भी एक्सटेंड रैंक होनी होती है, फर्स्ट में आपको बहुत एक्सटेंडेड हो सकता है मिल जाए, हो सकता है आपको लास्ट मिले, बीच में थोड़ी सी अपग्रेडेशन वगैरह कम होती है मैं बोलूँगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस भी काउंसलिंग में 5th राउंड से 6th राउंड के बीच में चेंज हो जाती हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे यार कि देखो, सीएस ब्रांच आपको 9,237 तक मिल जा रही थी, है ना। और सीएस के साथ में एआई जो ब्रांच है वो 8,869 तक। इट्स मीन कि जो सीएस, जो कोर सीएस है, वो इतना डिमांडिंग नहीं रहा था यहाँ पे ट्रिपल आईटी लखनऊ में। यहाँ पर ट्रिपल आईटी लखनऊ में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच रही थी वो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। और ये ब्रांच आई थिंक लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुई है ना। आई थिंक सेकंड लास्ट ईयर ये इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रही थी। उसके बाद में आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड बिजनेस, तो ये ब्रांच भी सीएस के बाद आया था। 10,753 की अप्रोक्स इसकी रैंक वेरी की हुई थी, है ना। ये आपका जोसा का कट ऑफ है। अब अगर हम बात करें कि भाई आईटी ब्रांच कहाँ तक गया था, तो आईटी हमको 11,000 तक मिल जा रहा था। तो ये जोसा की कट ऑफ्स थी। अब देख लेते हैं भाई सीएसएबी की कट ऑफ्स पे कितना आएगा। अगर आप यहाँ से यार बाकी क्या फीमेल कैंडिडेट का अगर आप देखना चाहोगे तो फीमेल कैंडिडेट में काफ़ी एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। 18 से 20,000 रैंक तक अगर आपकी सीआरएल रैंक होगी तो आपको जनरल कैंडिडेट में इधर आपको मिल रहा होगा। तो मतलब एक जस्ट मैं बोलूँगा कि मतलब 0.75 का डिफरेंस आ जाता है, 0.75 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। जो 10,000 थी वो 17,000 हो गई कहीं ना कहीं। अब सेकेंड ईयर आ जाते हैं सीएसएबी की काउंसलिंग में, है ना। तो सीएसएबी की काउंसलिंग जो होती है वो सीआरएल रैंक पर होती है। जो जोसा की काउंसलिंग होती है वो आपकी कैटेगरी रैंक पर होती है। अब यहाँ पर कोई भी होम स्टेट, अदर स्टेट कोटे का कोई भी चक्कर नहीं होता। आप यूपी से हो, एमपी से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, बिहार से, सारे कैंडिडेट एकदम सेम कंसीडर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो कट ऑफ जा रहा है ट्रिपल आईटी लखनऊ का, अब यहाँ पर ब्रांच वाइज अगर आप देखना चाहो तो सीएस का अगर ओपन का देखोगे 9459 तक गया था। अगर आप यहाँ पर सीएस का देखेंगे 9459 तक गया था। सीएस के अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखोगे तो थोड़ी सी एक्सटेंशन आ गई है, मतलब 1000 रैंक के आसपास एक्सटेंड कर गया था, तो 1914 तक गया था, सॉरी 10,914 तक गया हुआ था। उसके बाद में ट्रिपल आईटी लखनऊ की अगर आप बात करोगे एससी कैटेगरी गया 64,719 तक। इट्स मीन कि इस कैटेगरी में लास्ट वाला सीट अलॉटिंग रहा था, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की सेम है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें 1,30,191, तो यार एसटी वाले के लिए मतलब बड़ी इजीली तरीके से मिल जा रहा था। ये ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हैं। अगर आप इसको चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने की, जो इस बार जेई 2022 देने वाले हैं उसमें आप अपने एक टारगेटिंग स्कोर सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा सेकंड राउंड हुआ, है ना, तो उसमें भी कुछ यहाँ पर रैंक में एक्सटेंशन आया हुआ था। जैसे कि आप ओपन में देखोगे 9459 तक गया था, यहाँ पर गया 9474 तक, थोड़ी सी एक एक्सटेंशन मिल गई थी। मतलब ये भाई एक बच्चे की किसी के ऊपर की सीट अपग्रेड हुई होगी या कैंसिल हुआ होगा, तो वो यहाँ पर, तो वो वाली सीट यहाँ पर वैकेंट हो गई थी। उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 11,285 तक अप्रोक्स गया हुआ था, है ना। उसके बाद एससी कैंडिडेट की अगर बात करोगे 66,845 तक।
अगर SC का आप यहाँ पर देखोगे 64,000 तक गया था, तो कहीं ना कहीं एक 2000 रैंक का एक मेजर वेरिएशन हमको देखने को मिला था। और ये भी एक ही सीट अलॉट हुई है ना, देख रहे होगे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में सेम है। अगर AI का देखोगे तो AI यार 10,821 तक एक सीट मिली थी किसी को। तो ये वाली जो कट ऑफ है एक तरीके से आप एक यार सेफेस्ट स्कोर इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तरह का आपको सेफ स्कोरिंग अगर आप लेके चलनी है तो ये जो रेड में मैंने मार्क कर दिया है, आप इसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से लेके चल सकते हैं। मतलब CSAB राउंड 2 का है ना। और अगर आपको और अच्छे से एक बिल्कुल एकदम सेफ साइड जोन लेके अगर चलने की प्लानिंग में हो तो आप इस वाले CSAB राउंड 1 को अगर आप लेकर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 में थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर रहता है, अदरवाइज आपको और भी कुछ ऑप्शंस लेकर चलने पड़ेंगे। एक ओवरऑल मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर मतलब सब जगह से कुछ CSAB 1 से लिया है, कुछ CSAB 2 से लिया हुआ है। ओपन कैटेगरी के लिए जैसे आप AI के अगर देख रहे हो तो 9,101 तक है ना। अगर कोर ब्रांच की बात करोगे 94-74 तक, और बिजनेस वाली ब्रांच की बात करोगे CS में। अब इनमें से कोई ब्रांच ले लो यार, CS का तो मैं बोलूँगा सारी बराबर है। अगर प्लेसमेंट अगर आप एक बार देखोगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा यार। एवरेज प्लेसमेंट यार 26.07 LPA है। मीडियन पैकेज की बात करोगे 23 LPA यार। ये कुछ दिन पहले लास्ट ईयर अगर जब हम लोगों ने रिव्यू किया था ऑलमोस्ट 18 LPA की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। इस बार काफ़ी कुछ अपग्रेड हो गया है ना। हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 LPA यार। तो यहाँ की जो कैंपस प्लेसमेंट जा रही है वो रेगुलरली बहुत अच्छी होती जा रही है ना। और आपको यहाँ पे रिक्रूटर्स वगैरह देखने तो ऑलमोस्ट सारे रिक्रूटर्स हैं यार बड़े बड़े। तो यहाँ पे अभी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो। दूसरी चीज़ ये फीस स्ट्रक्चर मैंने यार यहाँ पर सेमेस्टर वाइज मार्क कर रखा है ना। 1,45,000 सेकेंड ईयर में इस तरीके से अगर आप इसको चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले सकते हैं। और ये वैसे भी ईयरली मतलब अपग्रेड होता रहता है। 21 से 25 बैच के लिए था इंडिविजुअल ये, और टाइम टू टाइम ये अपडेट होता रहता है यार। तो इसको एक बार जरूर देख लेना। थोड़ा सा मैं बोलूँगा इस IIIT का फीस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू IIIT इलाहाबाद। ये प्लेसमेंट्स भी हो गई और ऑलमोस्ट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आई थिंक। कट ऑफ वाले अगर आपको वीडियोस और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर मतलब किस कॉलेज पर आपको चाहिए, किस कॉलेज को आप टारगेट करना चाह रहे हो। मैंने देखो यूपी में ऑलमोस्ट सारे कॉलेज कवर कर दिया। MNIT इलाहाबाद हो, IIIT इलाहाबाद हो, IIIT लखनऊ हो। नेक्स्ट हमारा टारगेट है MP को हम लोग कवर करेंगे। IIIT ग्वालियर, IIIT जबलपुर, IIIT भोपाल, MNIT भोपाल, 4 कॉलेज वहाँ पर। चारों कॉलेज बहुत ही जल्द हम लोग फिनिश करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।